तो गाइस अवेंजर डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर मार्वल ने ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया है एंड कई घंटों तक वेट करने के बाद जब मैंने ये ट्रेलर देखा फाइनली मुझे लगा कि ये वेट वर्थ इट था। पिछले ट्रेलर में डॉक्टर डूम का ऑरा कुछ इतना था, अब इतना ज्यादा हो चुका है। फर्स्ट ट्रेलर में सिर्फ उसकी एक झलक दिखाई गई थी, बट अब उसकी बैक स्टोरी, उसकी पावर्स हमें यहाँ देखने को मिली है। तो बातें करने के लिए इस ट्रेलर में काफी सारी चीजें हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो गाइस ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम के काजल से। यहाँ पर हम डूम को उसके थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं एंड उसका पोज यहाँ पर काफी बोल्ड लग रहा है एंड उस थ्रोन के आगे फ्लोर पर हम ग्रीन कलर की एनर्जी को ग्लो करता हुआ भी देखते हैं एंड जो रून साइन फ्लोर पर ग्लो कर रहा है उसे हमने डूम के गाउंटलेट में भी देखा हुआ है एंड अगर आप उसके थ्रोन के ऊपर जूम इन करो तो ये सेम साइन हमें यहाँ पर भी दिख रही है। एंड ट्रेलर के इस पहले शॉट से ही मार्वल ने हमें हिंट दे दिया है कि डॉक्टर डूम की मैजिकल पावर इस मूवी में कितनी ज्यादा होने वाली है। और जो विंडो हमें पीछे देखने को मिल रही है वही सेम विंडो हमें अवेंजर डूम्सडे के पोस्टर्स काउंटडाउन में भी देखने को मिल रही है। एंड देन फिर मार्वल का लोगो आता है जो कि डूम की थीम में ही रखा गया है। फिर हम यहाँ पर सू स्टॉर्म को डूम के बारे में बताता हुआ देखते हैं। वो कहती है विक्टर हमेशा से हर कमरे का सबसे स्मार्ट पर्सन रहा है और तुम ही ये सोचो कि सू स्टॉर्म अगर ये बात कह रही है तो ये कितना ज्यादा सच होगा, जिसका खुद का पति रीड रिचर्ड स्मार्टेस्ट पर्सन अलाइव है। एंड उसके बाद भी वो ये कह रही है कि डूम सबसे स्मार्ट पर्सन है। एंड आगे सू ये कहती है कि वो अलग था, वो पहले काइंड और केयरिंग पर्सन था। तो गाइस इसके साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि फैंटास्टिक फोर की फैमिली डूम को अच्छे से जानती है। फैंटास्टिक फोर का डूम के साथ एक हिस्ट्री रहा है एंड इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही है। देन सू जिस रूम में ये बातें कह रही है वहां पर मैग्नीटो, गैम्बिट, स्टीव रॉजर्स भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये शॉट अवेंजर्स और एक्समैन की फाइट के बाद का सीन होगा जब सारे सुपर हीरोज एक दूसरे के साथ टीम अप कर चुके होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट ट्रेलर में ये देखा था कि अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मिलकर एक्समैन के यूनिवर्स में जाने वाले हैं और जब वो एक्समैंशन में पहुंचेंगे तो वहां पर उनकी फाइट एक्समैन की टीम से होने वाली है। देन आता है ट्रेलर का एक और क्रेजी शॉट जहां विंडो से सनलाइट एक टेपेस्ट्री पर पड़ रही है और उसके सामने डूम हाथ लगाकर खड़ा है। एंड गाइस ये टेपेस्ट्री हमें अवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल पोस्टर्स में भी देखने को मिल चुकी है। टेपेस्ट्री में मदर एंड सन का एक स्केच बना हुआ है। कई सारी थ्योरीज ये कह रही है कि ये डूम की वाइफ और सन हो सकते हैं या फिर ये डूम की चाइल्डहुड फोटो हो जिसमें वो अपनी मदर के साथ खड़ा है। और अगर आप मुझसे ये पूछो तो मैं ये कहूंगा कि ये डॉक्टर डूम की मदर सिंथिया वॉन डूम ही है। ये फोटो डूम के लिए उसकी स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट होने वाला है, क्योंकि इस फोटो में जो कोई भी है डूम ने उसे खो दिया है। शॉर्ट पर हम डूम की आंखों में उसकी इमोशंस और दर्द को फील कर सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं और अब वो रिवेंज के लिए तैयार है। अगले सीन पर हम सैंग-ची, शूरी, एम्बाकू, जॉन वॉकर और नेमोर को देखते हैं। सून से कहती है कि विक्टर से वो सब छीन लिया गया जिससे वो कभी प्यार करता था। कहती है मुझे पता था वो खो गया है लेकिन मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो टूट गया था। एंड शायद डूम का प्लान अपने खोए हुए लव वंस को वापस लाने का ही हो सकता है। उसे अभी भी लगता है कि उसकी फैमिली मल्टीवर्स में कहीं है जिन्हें वो रिवाइव कर सकता है। यहाँ इस रूम में थॉर भी है, वो भी सू की बातें सुन रहा है और काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा है। एंड वो डिसअपॉइंटेड क्यों है उसका रीजन हमें ट्रेलर के आगे देखने को मिल जाता है। एंड अगले शॉट में हम कैमरा को डूम के ऊपर से जाते हुए देखते हैं जहां डूम ऑरा फार्मिंग कर रहा है। बट अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर हम एक ब्लैक क्लोक को भी देखते हैं एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद ये बॉडीज हो सकता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जो डूम की टीम में होने वाला है। एंड गाइस अगले शॉट में हम एक डिस्ट्रॉयड सिटी को देखते हैं जो मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क सिटी ही हो सकती है। एंड यहाँ पे ये लोग ये दिखाने की ट्राई कर रहे हैं कि इनकर्जन की वजह से अर्थ की हालत कैसी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये टोबी मैगवायर या फिर फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स हो एंड इसके टोबी का यूनिवर्स होने के चांसेस काफी हाई हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक्समैन और टोबी मैगवायर की फाइट देखने को मिलेगी। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करने वाला है। ऐसा होने से पहले एक्समैन टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। यहाँ पे हमें टोबी मैगवायर और एक्समैन की टीम के बीच फाइट देखने को मिलेगी। बस फिंगर्स क्रॉस कर लो कि टोबी मैगवायर मत मरे। देन अगले शॉट में हम रीड रिचर्ड्स को डूम से कुछ पूछता देखते हैं कि विक्टर क्या तुमने ये किया। गाइस लीक्स में हमने ये सुना है कि डॉक्टर डूम भी फैंटास्टिक फोर के साथ अर्थ 616 में आएगा एंड स्टीव रॉजर्स भी उनके साथ ही होगा। लेकिन ये वो मोमेंट होगा जब सारे सुपर हीरोज को ये पता चलेगा कि डूम ने उन्हें धोखा दिया है। फिर अगले शॉट में डूम का क्लोजअप सीन दिखाया जाता है जो कि काफी कूल लग रहा है। यहाँ पे डूम के ग्रीन आइज को नोटिस कर सकते हो। फिर प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नीटो आसमान की तरफ देख
रहे हैं और वो दोनों काफी परेशान भी लग रहे हैं। प्रीवियस ट्रेलर से स्टीव और उसके सन एंड थॉर और लव को भी दिखाया जाता है। एंड गाइस, हमने लीक्स में ये सुना था कि डूम की फैमिली के डेथ के पीछे अवेंजर्स एंड स्टीव रॉजर्स का ही हाथ है, लाइक एंड गेम का वो टाइम ट्रेवल जिसकी वजह से इनकर्जन क्रिएट हुआ, या फिर स्टीव ने अर्थ 828 में टाइम ट्रेवल किया, वो भी इनकर्जन का रीजन हो सकता है, जिसे ठीक करने के लिए शायद डूम ने एक्सपेरिमेंट किया हो और उसकी फैमिली का डेथ का कारण भी यही बन गया हो। एंड अगले शॉट में हम लोकी को देखते हैं जो कि स्टीव के घर पर है और शायद वो उसे अपना टीवीए काट दे रहा है। फिर हम साइक्लॉप्स को अपना ओमनी ब्लास्ट करते हुए देखते हैं जो शायद उसने सेंटिनल्स को मारने के लिए किया होगा। फिर हम डूम को एक सुपर विलन वाली एंट्री करते हुए देखते हैं। वो बिल्डिंग से जंप करता है और हवा में समर शॉट करता हुआ लैंड करता है। एंड ये सीन एक्समैन के यूनिवर्स का होने वाला है जहां वो अवेंजर्स और एक्समैन से फाइट करेगा। फिर रीड उससे चिल्लाकर एक बार फिर पूछता है कि क्या विक्टर तुमने ये किया, और डॉक्टर डूम की मैनिफेस्टिंग लाइन हमें सुनने को मिलती है जहां वो कहता है कि हर एक सांस तुमने चुराई है, अब मैं एक सांस का हिसाब लूंगा। देन हमें थॉर और डूम की फाइट का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी देखने को मिलता है। थॉर अपने हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर लेकर डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा, पर वो भी तुझे नसीब नहीं होगी। एंड वो स्टॉर्म ब्रेकर से उस पर जोर से अटैक करता है, बट डूम उस अटैक को अपनी सिर्फ 2 उंगली से रोक देता है एंड अपनी उंगलियों से झटका मारता है और स्टॉर्म ब्रेकर दूर जाकर गिरता है एंड अपने हाथ से एक एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे थॉर भी दूर जाकर गिरता है। एंड गाइस, गॉड ऑफ थंडर की डूम ने ये हालत कर दी है, वहाँ की अवेंजर्स और एक्समैन का क्या होगा? गाइस, ये बंदा अनस्टॉपेबल है, इसे कौन ही रोक पाएगा? फिर लास्ट में आता है इस ट्रेलर का एक क्रेजी सीक्वेंस जहां डूम अपने हाथों को जमीन पर रखता है, मैजिक करता है, सारे डीएक्टिव सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर हम सेंटिनल्स की आंखों को ग्रीन कलर का ही देखते हैं और ये एक और एग्जांपल है कि डॉक्टर डूम की मैजिकल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। देन सेंटिनल्स के बीच में खड़ा होकर डूम कहता है, Hell answers to me, for I am Doom। उसका ये डायलॉग अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क के डायलॉग से ही लिया गया है, जहां स्नैप करते हुए अपना टोनी स्टार्क कहता है कि वेल, तो यही थी इस ट्रेलर की प्योर क्रेजीनेस। फर्स्ट वाले ट्रेलर से ये वाला ट्रेलर काफी बेटर है। ये वाला ट्रेलर ज्यादातर डूम के लिए ही डेडिकेटेड था। ट्रेलर मुझे और शायद आपको भी काफी कमाल का लगा होगा और अब मूवी के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या कहना है? आपके लिए इस ट्रेलर का बेस्ट मोमेंट कौन सा था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।